मोहित, बेटा मोहित, अब कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें। मैं कहती थी मुझे भीड़ भाड़ में मत ले जाओ, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। अरे ऐसे गंगा स्नान से तो बेहतर मैं घर बैठे एक लोटे पानी से नहा लेती। क्या ये मेरे जीवन का आखिरी स्नान है? मैंने ऐसी इच्छा तो जाहिर नहीं की थी, बस इतना ही कहा था कि एक बार गंगा सागर ले जा। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपने बेटे को। मोहित, कहाँ चला गया तू बेटा? कौशल्या जी रोती बिलखती उस भीड़ में अपने बेटे मोहित को आवाज लगा रही थी। मोहित, बेटा मोहित। आते जाते लोग उन्हें देखते तो, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। वो हर किसी का हाथ पकड़कर पूछती, मेरे बच्चे को देखा क्या? नीली शर्ट पहने था। हर कोई उन्हें अनसुना कर देता। वो बेचारी रोती बिलखती इधर से उधर अपने बेटे को ढूंढती। जब कुछ मदद नहीं मिली तो कौशल्या जी एक दुकान के किनारे जाकर बैठ गई और बेटे को आवाज लगाने लगी, मोहित, बेटा मोहित। तभी वहां एक महिला पुलिसकर्मी आई और बोली, माँ जी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? कौशल्या जी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, बेटा मेरे बच्चे को ढूंढो। ना जाने इस भीड़ में कब मेरे हाथ से उसका हाथ छूट गया और वो मुझसे अलग हो गया। महिला पुलिसकर्मी ने अपना परिचय दिया, माँ जी मेरा नाम नेहा है, आप मेरे साथ चलिए, हम अभी आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। इतना कहकर वो कौशल्या जी को अपने साथ ले गई। नेहा ने उन्हें पानी पिलाया और कागज कलम लेकर बोली, हाँ तो बताइए आपके बेटे की क्या उम्र है? कौशल्या जी बोली, मेरा मोहित नीले रंग का शर्ट पहने था, उसकी उम्र करीब 44 साल होगी। कौशल्या जी के बेटे की उम्र सुनकर नेहा चौंक गई और बोली, क्या 44 साल का है वो? मैं सोची कोई छोटा बच्चा है। नेहा के बगल में एक पुलिसकर्मी और था, वो हंसने लगा तो नेहा ने उसे आंख दिखाई। कौशल्या जी बोली, हंस लो बेटा, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ को पागल समझते हैं, पर माँ के लिए उसके बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। नेहा ने उनसे सारी जानकारी लेकर गंगा सागर के मेले में कई बार अनाउंसमेंट करवाई, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। सर्दी का समय था, बहुत जल्दी अंधेरा होने लगा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, कौशल्या जी की आशा निराशा में बदल रही थी। वहीं पास में दो पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, एक समय था जब मेले में बच्चे खोया करते थे। अब लोग अपने बूढ़े माँ बाप से पीछा छुड़ाने के बहाने उन्हें मेले में छोड़ जाते हैं। कौशल्या जी बोली, नहीं बेटा, मेरा मोहित ऐसा नहीं है। बचपन में एक भी पल मेरे बिना नहीं रहता था, तो अब वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? तुम लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है बेटा, एक बार और घोषणा करवा दो, शायद वो मुझे ढूंढ रहा हो। पुलिसकर्मी बोला, अरे अम्मा, अब बूढ़े माँ बाप बच्चों के लिए बोझ हो जाते हैं। हो सकता है आपका बेटा नहीं चाहता हो, पर आपकी बहू ने कहा हो तो? दूसरा पुलिसकर्मी बोला, हाँ ये बात भी हो सकती है। क्यों अम्मा, आपकी बहू से आपकी बनती थी कि नहीं? कौशल्या जी चुप हो गई और सोचने लगी, सही तो कह रहे हैं ये लोग। बहू को अगर मैं किसी भी बात पर टोकती थी तो वो मोहित को मेरी शिकायत करती थी, फिर मोहित भी मुझे ही चार बातें सुनाता था। वही तो मैं सोचूं, जो बेटा मेरी बीपी की दवाई नहीं लाता था, ये कहकर कि बाहर बहुत सर्दी है, वो अचानक मुझे गंगा सागर स्नान कराने के लिए क्यों लाया? इसलिए बहू कह रही थी, खिला पिला कर छोड़िएगा ताकि दिक्कत ना हो। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ जो उन लोगों की चालाकी नहीं समझ पाई। ये सब सोचते सोचते कौशल्या जी रोने लगी तो नेहा उनके पास आई और बोली, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, इतनी अनाउंसमेंट करवाने के बाद भी आपका बेटा क्यों नहीं आया? कौशल्या जी बोली, वो आएगा भी नहीं, गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है। जब उसके बाबूजी का देहांत हुआ तो मैंने घर उसके नाम कर दिया। मैंने सोचा कहीं अचानक से मुझे कुछ ना हो जाए तो बाद में मेरे बेटे को दिक्कत होगी। मेरी सबसे बड़ी भूल वही थी। नेहा ने उन्हें सांत्वना दी और वहीं कैंप में उनके सोने की व्यवस्था कर दी और रोते रोते कौशल्या जी सो गई। सुबह हुई, कौशल्या जी की आंखें अभी भी इधर उधर अपने बेटे को ढूंढ रही थी। नेहा बोली, अम्मा कोई नहीं आया आपके लिए? तभी उधर से नेहा के सीनियर ऑफिसर बोले, क्या बात है नेहा, क्या फिर कोई अपनी बूढ़ी माँ को गंगा स्नान के बहाने यहाँ छोड़ गया? नेहा ने कौशल्या जी की तरफ इशारा किया। अफसर बोले,
अब यहाँ तो इन्हें रखा नहीं जा सकता, तो जाओ इन्हें इनके घर या किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। कौशल्या जी अपना सामान समेटते हुए बोली, नहीं, मैं किसी आश्रम में नहीं जाऊंगी। मैं कोई अनाथ नहीं हूँ। मैं भी देखती हूँ कैसे मेरे साथ कोई छल करता है। अरे जिस बेटे को पैदा किया, चलना सिखाया, वो आज अपनी माँ को भीड़ में छोड़ गया। अफसर ने नेहा को इशारा किया। नेहा बोली, माँ जी आप अपने घर का पता बताइए, हम आपको आपके घर तक छोड़कर आएंगे। कौशल्या जी बोली, तुम पुलिस वालों से कुछ ना हो पाएगा। आज तक अपनी लड़ाई में खुद लड़ती आई हूँ, आगे भी लड़ लूंगी। नेहा उन्हें रोकती रही और कौशल्या जी तेज कदमों से उस भीड़ में न जाने कहाँ निकल गई। नेहा को बहुत अफसोस हुआ कि वो उनकी मदद नहीं कर पाई, या फिर ये कहे कि कौशल्या जी किसी की मदद लेना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उस भीड़ को चीरते हुए कौशल्या जी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। क्या गलत बात पर बच्चों को टोकना गलत होता है? तब तो संसार के हर माता पिता गलत हुए। शायद मैंने ही अपने बेटे को समय से पहले सब कुछ दे दिया, इसीलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसे संपत्ति, घर, जमीन बिना मेहनत के मिल गई, तो उसे माँ की क्या जरूरत। उनके रास्ते की रुकावट तो मैं थी, क्योंकि मैं मोहित और बहू दोनों को बेफिजूल खर्ची के लिए टोकती रहती थी। इसीलिए उन्होंने मुझे चाय में पड़ी मक्खी की तरह अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका। तभी किसी की आवाज ने उनका ध्यान भंग किया। क्या अम्मा, 2 रोटी सब्जी बनाने में कितनी ही देर लगती है? फालतू में ये अम्मा का ढाबा खोल रखा है। बस 2 मिनट बिटिया, वो मेरे यहाँ काम करने वाला राजू बिना बताए गांव भाग गया। लौट कर आए तो उसकी टांगे तोड़ दूंगी, ढाबे की मालकिन अम्मा ने कहा। कौशल्या जी वहां जाकर बोली, बहन जी बुरा ना मानो तो मैं फटाफट रोटी बना दूं। आप मुझे पैसे मत देना, बस खाने को 2 रोटी दे देना। अम्मा ने मन ही मन सोचा कि इन लड़कियों को जल्दी जल्दी खाना खिलाकर हॉस्टल रवाना करूं, वरना सभी ग्राहक नाराज हो जाएंगे। ये सोचकर अम्मा ने हूं में इशारा कर दिया। फिर क्या था, कौशल्या जी ने फटाफट रोटियां बेलना शुरू कर दिया। तभी पीछे से 2 लड़कियों ने कहा, अम्मा आपकी मजेदार सब्जी और ये मुलायम रोटी, मजा आ गया। देखते ही देखते सभी ग्राहकों को रोटी परोस दी गई। अन्य दिनों से आज ज्यादा लोगों ने खाना खाया। सभी बच्चे चले गए तो कौशल्या जी ने भी अपनी पोटली उठाई और वहां से जाने लगी। तभी अम्मा ने आवाज लगाई, अभी तो बहन जी कहकर मदद मांगी, अब जा रही हो? क्या आप मेरे ढाबे पर काम करोगी? कौशल्या जी रुक गई और बोली, बहन जी उस वक्त बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं गई, पर अगर मैं आपकी दुकान पर काम करूंगी और आपका पुराना नौकर आ जाएगा तो आप हम दोनों में से किसी एक को निकाल दोगी। मैं किसी और के दुख का कारण नहीं बनना चाहती। अम्मा बोली, वैसे भी वो लड़का रोटी अच्छी नहीं बनाता था, मैं उसे दूसरा काम दे दूंगी। ढाबे में काम की कमी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप रहती कहाँ हो और आपके घर वाले? कौशल्या जी रोते रोते कहने लगी, कल तक तो मेरे बेटा बहू सब थे, आज कोई नहीं। अम्मा सब समझ गई और बोली, बहन चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी और मेहनताना भी मिलेगा। दुनिया बहुत बुरी है, मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ, पर मैंने हार नहीं मानी। कल मैं किसी एक की माँ थी, आज कई बच्चों की अम्मा बनकर इस ढाबे को चला रही हूँ। शायद ये ढाबा अकेली माँओं के लिए ही बना हो। आ जाओ, इतना कहकर अम्मा कौशल्या जी को अंदर ले गई। ढाबे के पीछे 2 कमरे का मकान था जिसमें अम्मा रहती थी। दोनों खा पी कर जब कमरे में बैठी तो अम्मा ने अपनी दुख भरी कहानी कौशल्या जी को बताई कि कैसे उनके बेटे बहू ने उनसे सब कुछ छीनकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वो तो भला हो पेट्रोल पंप के मालिक का, जिसने अम्मा के हाथ की इडली डोसा के बदले ये छोटी सी जमीन उन्हें उपहार में दे दी। आज उसी जमीन के आसपास कई कॉलेज और लड़कियों के हॉस्टल खुल गए और अंबिका जी कब सबकी अम्मा बन गई पता ही नहीं चला। कौशल्या जी बोली, बहन आखिर बच्चे इतने स्वार्थी क्यों होते हैं जो माँ बाप को दुनिया की भीड़ भाड़ में छोड़ जाते हैं। एक माँ कई बच्चों का पेट भर सकती है, पर बच्चे एक माँ का पेट नहीं भर पाते, वो उनके लिए बोझ बन जाते हैं। अम्मा बोली, एक से भले 2, अब हम दोनों मिलकर सभी बच्चों को खिलाएंगे और अपना भी पेट भरेंगे। चलो अब आराम कर लो, सुबह से भटक रही हो,
इतना कह दोनों सो गई। अगले दिन से अम्मा के इडली डोसा और कौशल्या जी की रोटी सब्जी, वो अलग अलग तरह के परांठों ने तो कमाल ही कर दिया। आस पड़ोस के सभी बच्चे वहीं आकर खाते थे। देखते ही देखते 3 महीने कब बीत गए पता भी नहीं चला। अब विद्यालय और हॉस्टल के बच्चे कौशल्या जी को भी अम्मा अम्मा कहकर पुकारते थे। वो बच्चों को खाना खिलाती और उनको मेहनत करने के लिए प्रेरित करती और कहती, बच्चों जीवन में कभी अपने माता पिता का अपमान मत करना, जिन्होंने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कभी उन्हें भीड़ में मत छोड़ना। तभी वहाँ किसी विद्यार्थी के पिता आए और बोले, काम नौकरों वाले और ज्ञान शिक्षकों जैसा रोटी बनाकर खिलाती हो उतना ही करो, और बच्चों तुम सब किसी अच्छी सी कैंटीन में जाकर खाया करो। सभी बच्चे मोर्चा लेकर खड़े हो गए। अंकल, अगर यहाँ का खाना और अम्मा की बातें आपको इतनी ही बुरी लग रही है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको इतनी भी समझ नहीं कि कौशल्या अम्मा आपसे बड़ी है? अनजान व्यक्ति बोला, अच्छा तो ये औरत यहाँ यूनियन बना रही है। मैं अभी यहाँ के कॉलेज को कंप्लेन करता हूँ, फिर देखता हूँ ये ढाबा कैसे रहेगा। तभी अंबिका वहाँ आई और बोली, ओ बाबू, ये मत समझना कि 2 बूढ़ी औरतें हैं तो आप उन्हें डरा दोगे। हम स्वाभिमान की रोटी खाते हैं और खिलाते हैं, और ये जमीन अब मेरी है तो यहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकता। तभी उस अजनबी व्यक्ति की बेटी वहाँ आई और बोली, पापा आप अम्मा से किस तरह से बात कर रहे हैं? आप लोगों के पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं था, मुझे याद भी नहीं होगा मम्मी या आपने मुझे कभी खाना खिलाया भी हो, पर यहाँ अम्मा हम सबको अपने हाथों से खिलाती है। आप मुझसे मिलने आए थे, मिल लिए, अब जाइए। अगले दिन कौशल्या जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने अम्मा से कहा, बहन जी आप जो मुझे पैसे देती हो वो लेकर मैं क्या करूँगी? मैं सोच रही हूँ क्यों ना उन पैसों से इस दुकान को बड़ा कर दिया जाए। अम्मा ने कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? कौशल्या जी बोली, अब दुकान में 2 काउंटर होंगे, एक तरफ आपका इडली डोसा और दूसरी तरफ देसी खाना जो मैं बनाऊंगी। मेरी जितनी भी कमाई होगी मैं अनाथ आश्रम के बच्चों को देना चाहती हूँ, और दुकान में कोई बच्चा या बुजुर्ग कभी पैसों की वजह से भूखा ना जाए। कौशल्या जी का सुझाव अंबिका जी को पसंद आया। देखते ही देखते उनका काम चल पड़ा। एक रोज कॉलेज के कुछ कर्मचारियों ने कौशल्या जी को कॉलेज की कैंटीन में काम करने का न्योता दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया। इस पर अम्मा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बहन जी आप कॉलेज का काम ले लेती, वहाँ आपके रहने की अच्छी व्यवस्था, पैसे सब कुछ मिलते, फिर आप क्यों नहीं गई? कौशल्या जी बोली, फिर हमारे बच्चे और हम में क्या फर्क रह जाएगा? आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरा अपना खून मुझे भीड़ में छोड़ गया था। अब आपके सिवा इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं, तो मैं कैसे अपनी बहन को छोड़कर जा सकती हूँ? देखते ही देखते अम्मा की दुकान फेमस हो गई। अब कौशल्या जी का बैंक में खाता खुल गया और एटीएम कार्ड भी बन गया। अब उनके चेहरे पर आत्म सम्मान की चमक होती थी। महीने सालों में बदल गए। अब दुकान पर कोई अम्मा के साथ सेल्फी लेता तो कोई उनकी रेसिपी की वीडियो बनाता। एक रोज किसी बच्चे ने अम्मा को पराठे बनाते हुए अपने कैमरे में कैद किया और उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया। एक रोज उस वीडियो को देखकर मोहित के घर पर दस्तक हुई। मोहित, मोहित दरवाजा खोलो, देखो तो मुझे कौन मिला है। मोहित ने दरवाजा खोला। सामने उसका पड़ोसी विवेक था। क्या बात है विवेक भाई, रविवार के दिन कोई किसी के घर सुबह सुबह इतना शोर करता है? विवेक ने अपना फोन दिखाते हुए कहा, आज तो तुम मुझे पार्टी दोगे। मैंने ऐसी चीज खोज निकाली है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तभी मोहित की पत्नी सुलेखा वहां आकर बोली, क्या बात है भाई साहब, हमारी क्या कोई लॉटरी निकल गई है जो आप हमसे ज्यादा खुश हो रहे हैं? हाँ हाँ भाभी, ये देखिए देखिए यूट्यूब पर आजकल कौन छाया हुआ है। तभी आंख मलते हुए मोहित और सुलेखा का बेटा मयंक वहां आया और बोला, मम्मी ये कैसा शोर है? विवेक बोला, अरे बेटा मयंक, तुम अपनी दादी को ढूंढ रहे थे ना, तुम्हारी दादी यूट्यूब पर छाई हुई है। मोहित हैरानी से बोला, भाई विवेक, बच्चे के साथ मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? अरे माँ गंगा सागर के स्नान में भगवान को प्यारी हो गई थी। सुलेखा बोली, मयंक तुम जाओ, अंकल को शायद गलतफहमी हो गई होगी। अरे नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। देखो तो आंटी जी के परांठे बगल वाले शहर में फेमस है। इतना कहते हुए उसने फोन दिखाया। मयंक ने फोन पर अपनी दादी को देखा। ये तो दादी है पापा,
आपने कहा था दादी मर चुकी है। सुलेखा बोली, वो सब छोड़ो, देखो तो इनके कपड़े इनके चेहरे की चमक से लग रहा है पैसों में खेल रही है। बेटा मयंक, तुम्हें अपनी दादी से मिलना है ना, चलो हम सब चलते हैं। मोहित सुलेखा से बोला, तुम क्या कह रही हो? मयंक को सब पता चल जाएगा। सुलेखा बोली, तुम्हारी माँ के पास फिर से इतने पैसे आ गए हैं, अब बस उस पर नजर रखो, पुरानी बातों को भूल जाओ। इतना कहकर सब निकल पड़े। 4 घंटे बाद वो लोग अम्मा के ढाबे पर पहुंचे तो देखा कौशल्या जी मैनेजर की कुर्सी पर बैठी सबका ऑर्डर ले रही थी। सुलेखा बोली, सुबह सुबह निकल गए, कुछ खाया भी नहीं, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं। अचानक से उस आवाज ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया। कौशल्या जी आवाज की तरफ बढ़ी तो सामने का नजारा देखकर वो हैरान थी। सुलेखा भागकर कौशल्या जी के गले लग गई और बोली, माँ जी आप कहाँ चली गई थी? अरे गंगा स्नान करने गई तो वहां से कहाँ चली गई थी? आपको पता है इन 3 सालों में हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मयंक की तो रो रो कर बुरी हालत हो गई थी। देखो मयंक, तुम्हारी दादी मिल गई। कौशल्या जी अपने पोते को देखकर खुशी से फूली नहीं समाई। मयंक बोला, दादी आप यहाँ, पर पापा ने तो कुछ और ही कहा था। कौशल्या जी ने अपने हाथों से मयंक को खाना खिलाया। तभी मोहित बोला, माँ उस दिन गलती आपकी थी, आपने ठीक से मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। मैंने कितनी अनाउंसमेंट करवाया पर आपकी कोई खबर नहीं मिली। कौशल्या जी ने एक जोर का थप्पड़ मोहित के गाल पर जड़ दिया और बोली, निर्जल, अपनी गलती अपनी माँ पर डालता है। कैसा बेटा है तुम जो अपनी माँ को दुनिया की भीड़ में छोड़ गया, और आज क्या लेने आया है? सुलेखा बोली, माँ जी जो होना था हो गया, पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए, चलिए अब घर चलते हैं। हम आपको गाड़ी और ड्राइवर देंगे, आप रोज यहाँ दुकान पर आना और आराम से खाना बनाना, बाकी का सब और मोहित संभाल लेंगे। कौशल्या जी बोली, अंबिका बहन, देखो ये मेरा बेटा जो मुझे गंगा सागर स्नान कराने के बहाने दुनिया की भीड़ में छोड़ गया, और ये मेरी बहू जो मुझे मेरी खांसी की दवाई के लिए तरसाती थी, आज मेरे आराम के लिए मुझे घर ले जा रहे हैं। बेटा मयंक, मुझे माफ करो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं था, पर क्या करें, माता पिता के किए की सजा बच्चों को भी मिलती है। अब मेरा अंबिका बहन को छोड़कर किसी से कोई रिश्ता नहीं है। सुलेखा अम्मा से बोली, अच्छा तो आपने हमारी माँ को पट्टी पढ़ाकर यहाँ रखा है, उनसे काम लेती है और अपनी तिजोरी भरती है। कौशल्या जी ने एक जोर का थप्पड़ सुलेखा को लगाया और बोली, खबरदार जो इस देवी को तुमने कुछ भी कहा। जब तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, इस बेचारी ने मुझे रोटी और छत दी। अरे तुम क्या जानो औरत क्या होती है, तुम तो औरत के नाम पर कलंक हो। पर चिंता मत करो, ईश्वर ने तुम्हें भी बेटा दिया है और तुम्हारे बेटे को तुम्हारी सच्चाई भी पता चल गई है। अब क्या करोगी? अगर भूख लगी है तो खाना खाओ और खाने का पैसा भर कर जाओ। वहां बैठे सभी लोग उन दोनों को हीन दृष्टि से देख रहे थे और बोले कि ऐसी औलाद से तो बेहतर है इंसान बेऔलाद ही रहे। एक व्यक्ति बोला, इंसान जो बोता है वही काटता है, देखना कल इनका बेटा भी इन्हें कहीं छोड़कर आएगा। मयंक बोला, पापा और कुछ सुनने को बचा है, चलिए यहाँ से, मैं और एक भी पल यहाँ नहीं रुक सकता। आप लोगों ने जो किया है उसके बाद अब मैं दादी से नजर भी नहीं मिला सकता। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। मोहित और सुलेखा सर झुकाए वहां से चले गए। आगे चलकर मयंक हॉस्टल में चला गया। वो वहां से दादी को फोन करता और कभी कभी उनसे मिलने भी आता, पर कौशल्या जी ने अपने बेटे बहू से रिश्ता तोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।